Hello, bright minds, welcome back to our channel, Bright So Proud. So, children, today we are going to learn and discuss something very exciting, a place value, but with the help of a story. Everyone likes to listen a story? Great, so let's get started. Once upon a time, there were five best friends. एक बारी की बात है, 5 बेस्ट फ्रेंड्स थे. जस्ट लाइक यू, आप सबके भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना. ऐसे ही इस स्टोरी में 5 बेस्ट फ्रेंड्स थे. दे वेंट टू द फॉरेस्ट फॉर एन एडवेंचर. वो कहाँ गए थे? वो गए थे फॉरेस्ट में एडवेंचर के लिए. अब फॉरेस्ट कैसा होता है? बहुत बड़ा, है ना. वहाँ पे हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है. फॉरेस्ट में क्या क्या होता है? ट्रीज होती हैं, रिवर्स होती हैं, एनिमल्स होते हैं एंड मैनी मोर थिंग. बट फॉरेस्ट में अंधेरा भी जल्दी हो जाता है ना. बट ओ नो, दे फॉरगेट द वे बैक होम. वो अपने घर का ही रास्ता भूल गए थे. और जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरेस्ट में अंधेरा क्या होता है? जल्दी हो जाता है. और उन बच्चों को टेंशन होने लगी, उन 5 बेस्ट फ्रेंड्स को. तो उन सब ने आपस में डिस्कस करके कुछ डिसाइड करा. दे डिसाइडेड एंड सेड, डोंट वरी, लेट्स बिल्ड अवर ऑन हाउसेस हियर. कि हमारे पास यहाँ पे सब कुछ तो अवेलेबल है. ट्रीज से हम क्या ले सकते हैं? फ्रूट्स ले सकते हैं. और क्या मिलता है हमें? वुड मिलता है, लीव्स मिलती हैं, जिससे हम इजीली अपना हाउस बना सकते हैं. राइट? दे यूज्ड वुड, लीव्स एंड स्टोन्स टू मेक अ ब्यूटिफुल लिटिल होम्स. टू रिमेंबर देयर होम्स दे पुट नेम प्लेट्स. अब आप सबके घर के बाहर भी नेम प्लेट्स होती है ना. तभी पता लगता है कि कौन सा घर किसका है. ऐसे तो नहीं तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे कि उनका घर कौन सा है या मेरा घर कौन सा है ना. ऐसे ही इस स्टोरी में जो 5 बेस्ट फ्रेंड्स थे, उन्होंने अपने घर के बाहर नेम प्लेट बनाई. अब जो फर्स्ट वाला था उसने अपने नेम प्लेट में लिखा 1, सेकंड वाले ने लिखा 10, थर्ड वाले ने लिखा 100, फोर्थ वाले ने लिखा 1000 एंड फिफ्थ वाले ने लिखा 10,000. तो उन्होंने वहाँ पे एक नाइट स्पेंड करी. द नेक्स्ट मॉर्निंग दे थॉट, लेट्स कीप मूविंग, मे बी समवन एल्स गेट लॉस्ट कैन यूज अवर हाउसेस. वो कह रहे हैं कि चलो अब सुबह हो गई है, चलती है. और ये जो हाउसेस हैं इनको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं. क्या पता हमारे जैसे कोई और लोग जो गुम हो गए हो फॉरेस्ट में, जिनको रास्ता ना पता लगे घर जाने का, वो इन हाउसेस को यूज़ कर सकते हैं. सो दे लेफ्ट देयर होम्स बिहाइंड. नाउ 2 new kids, number 9 and number 5, entered the forest. They were very tired and scared. अब 2 न्यू बच्चे आए, उनका नाम था नंबर 9 एंड नंबर 5, जो कि फॉरेस्ट में आए. और वो बहुत थके हुए थे, बहुत डरे हुए थे, क्योंकि फॉरेस्ट में अंधेरा जल्दी हो जाता है. और जब अंधेरा जल्दी होता है तो जो एनिमल्स हैं वो बाहर निकलते हैं, है ना, इधर उधर घूमना स्टार्ट करते हैं. तो वो बहुत डरे हुए थे. सडनली दे सॉ द एम्प्टी हाउसेस. उनको एकदम से क्या दिखे? खाली घर, जो पहले 5 बेस्ट फ्रेंड्स ने बनाए थे. ठीक है, ये वी आर सेव्ड, शाउटेड नंबर 5. अब नंबर 5 ने जोर से चिल्ला के बोला कि ये हम बच गए. नाउ नंबर 5 ran into the first house with a name plate of 1. अब नंबर 5 भागता हुआ गया फर्स्ट हाउस में, जिसका नाम क्या था? 1. ठीक है. एंड ही सेड, दिस इज माई न्यू होम. अब कौन सा नंबर बचा? नंबर 9. अब नंबर 9 ने कौन सा हाउस देखा? नंबर 5 के साथ वाला हाउस. और वो वहाँ पे भागता हुआ गया और उसने बोला, परफेक्ट, आई विल लिव हेयर. नाउ both were so happy that they danced around and laughed. The forest was no longer scary. It became their place value village. Let's take an example. अब हम आपको place स्टोरी value को समझ आई? एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. ओके, अब इसमें हमें कुछ डिजिट्स गिवन है. वो है
9567। अब हमने 9567 को क्या देना है, उनकी प्लेस देनी है, उनको हाउसेस देने हैं। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम प्लेस वैल्यू में डिजिट को उनकी प्लेस देते हैं तब हम हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो अब राइट पे कौन सा नंबर आता है फर्स्ट, 7। 7 आ रहा है ना यहाँ पे, तो हम 7 को कौन सा हाउस देंगे, यस, वंस का हाउस देंगे। उसके बाद है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर कौन से हाउस में जाएगा, 10 के हाउस में, ठीक है। एंड 5 नंबर कौन से हाउस में जाएगा, 100 के हाउस में। और 9 नंबर 1000 के हाउस में। ये हमने क्या दी है इनको, इनकी प्लेस दी है, इनको प्लेस बताइए कि कौन कौन सा नंबर कौन कौन से हाउस में जाएगा। जब भी हम प्लेस देते हैं किसी नंबर को तब हम हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं। बट अगर हम किसी नंबर को पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम हमेशा कहाँ से पढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट। अब देखो, अब हमें ये वाला नंबर गिवन है 9567। अगर मुझे इसको रीड करना हुआ तो मैं कैसे पढ़ूंगी, 9567। अब मैंने यहाँ पे 67 क्यों पढ़ा, टेंस में कितनी जीरो होती है, ये देखो कितनी जीरो है, 1। अब मैंने यहाँ पे 1 की जगह 6 लिख दिया और एक जीरो जो टेंस के पास है वो इसको दे दी, तो क्या बना 60। और वंस के पास कितनी जीरो होते हैं, कोई भी नहीं होती। वंस में सिर्फ एक सिंगल नंबर आता है, ठीक है, तभी हमने इसको कैसे पढ़ा। अब 1000 में कितनी जीरोस होती हैं, 3। और 100 में 2। और हमने इसको कैसे पढ़ा, 9567। अब ये तो बच्चों इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। और ये वाला जो होता है, ऐसे जो नंबर लिखा होता है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो भी अभी तक हमने लर्न करा है उसको हम क्या करते हैं, अब रिवाइज करते हैं। चलो देखते हैं, विच डिजिट इज इन द वंस प्लेस। अब कौन सा ऐसा डिजिट है इन दोनों में से जो वंस की प्लेस पे है। पहले तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें किसी को प्लेस वैल्यू देनी होती है हम उसको नेम दे देते हैं। जैसे हमने हाउसेस को नेम दिए थे ना, 1, 10, 100, 1000, 10,000, ऐसे ही हम इन दो डिजिट को प्लेस दे देते हैं। अब फर्स्ट पे हमने क्या लिखा था, वंस, तो हम यहाँ लिखेंगे वंस। वंस का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है ओ, और टेंस का शॉर्ट फॉर्म है टी, ठीक है। हमने इसको दे दिया टेंस, ठीक है। अब हमें पूछा है वंस कि वंस की प्लेस पे कौन आता है। अब यहाँ पे कौन आ रहा है वंस की प्लेस पे, 4, तो इसका आंसर क्या है, 4। आया समझ। चलो आगे देखते हैं, विच डिजिट इज इन द टेंस प्लेस। अब हमें पूछा है कि कौन सा ऐसा डिजिट है जो कि कौन सी प्लेस पे आ रहा है, टेंस की प्लेस पे। अब हम क्या पहले करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इनको नाम देंगे, 1, 10, 100। अब देखो इजी हो गया ना हमें बताना, हम बिना मतलब देख बिल्कुल यूं बता सकते हैं हम कि टेंस की प्लेस पे कौन है। अब कौन है टेंस की प्लेस पे, आपके सामने लिखा हुआ है नंबर 2, तो इसका आंसर है 2। इजी है ना। चलो ये वाला करते हैं, विच डिजिट इज इन द 100 प्लेस। अब 100 की प्लेस पे कौन सा डिजिट आ रहा है, पहले हम क्या करेंगे, इनको नेम दे देंगे जो जिससे हमें इजी होगा बताने में। अब देखो सामने लिखा हुआ है कि 100 की प्लेस पे कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, 9, तो इसका आंसर है 9। इजी ना। चलो नेक्स्ट वन, विच डिजिट इज इन द 100 प्लेस। अब ये भी सेम क्वेश्चन की तरह है, हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, इनको नेम देना है, फिर हमने बताना है कि कौन सा डिजिट है जो कि 100 की प्लेस पे आ रहा है। अब ये सब आप खुद सॉल्व करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि 100 की प्लेस में इनमें से कौन सा डिजिट आया है, 3 आया है कि 2 आया है कि 1 आया है,
ठीक है? If you want more videos like this, so don't forget to like, share and subscribe to Bright Suit. Happy learning!